आज हम लोग आपके यूपी बोर्ड के कक्षा 10 में हिंदी विषय में अग्रपूजा खंड काव्य पर आधारित पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करना सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे कि प्रश्न के उत्तर को कैसे लिखा जाता है और उत्तर लिखते समय हमें किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक चीज़ और देखिए, ये जो खंड काव्य होते हैं ये अलग अलग ज़िले में अलग अलग चलते हैं। यदि हम अग्रपूजा खंड काव्य की बात करें तो ये प्रयागराज, मथुरा और आजमगढ़ ज़िले में पढ़ाया जाता है। तो यदि आप प्रयागराज, मथुरा या आजमगढ़ ज़िले में पढ़ते हैं तभी इस वीडियो को देखिए, नहीं तो ये आपके किसी काम की नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आज का प्रश्न कौन सा है। देखिए प्रश्न है, अग्रपूजा खंड काव्य के आधार पर शिशुपाल के चारित्रिक गुणों का उल्लेख कीजिए। या इसी प्रश्न को दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है, अग्रपूजा खंड काव्य के आधार पर शिशुपाल का चरित्र चित्रण लिखिए। या फिर इसको तीसरे प्रकार से पूछा जा सकता है, अग्रपूजा खंड काव्य के आधार पर शिशुपाल के चरित्र में खलनायक के रूप में कौन कौन से गुण विद्यमान हैं, लिखिए। तो चाहे इस तरह से प्रश्न पूछे, चाहे इस तरह से पूछे और चाहे इस तरह से पूछे, सभी का उत्तर एक ही होगा। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए जहाँ भी आप शिशुपाल को देखिए, जहाँ भी आपको शिशुपाल मिल जाए उसका उत्तर यही होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग उत्तर को लिखना सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे और प्रश्नोत्तर नंबर हमेशा कॉपी के बीच में डालेंगे, कभी भी किनारे नहीं डालेंगे। और प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद पहली बार आप कम से कम 2 लाइन ज़रूर छोड़िए। ठीक है, उसके बाद उत्तर की भूमिका लिखेंगे। देखिए किसी का भी आप चरित्र चित्रण यदि लिख रहे हैं तो पहले उसकी भूमिका लिखिए, फिर हेडिंग बना के बाकी उसके चरित्र के गुणों को आपको लिखना होता है। और एक चीज़ देखिए, किसी का जब आप चरित्र चित्रण लिखते हैं तो किसी भी हेडिंग को आप आगे पीछे कर सकते हैं। कोई भी उसका गुण पहले बता सकते हैं, कोई भी गुण उसका बाद में बता सकते हैं। तो हेडिंग के आगे पीछे होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पहले इसकी भूमिका को पढ़ते हैं कि शिशुपाल के चरित्र चित्रण में हम क्या लिखते हैं। ध्यान रहे, चाहे कृष्ण का चरित्र चित्रण लिखिए, चाहे युधिष्ठिर का लिखिए, चाहे शिशुपाल का लिखिए, लेकिन आपको सबसे पहले भूमिका ही लिखनी होती है। तो चलिए देखिए शिशुपाल की भूमिका क्या है। अग्रपूजा खंड काव्य में शिशुपाल का चरित्र एक खलनायक का चरित्र है। वह चेद राज्य का स्वामी तथा श्री कृष्ण की बुआ श्रुतश्रवा का पुत्र था। शिशुपाल का चरित्र चित्रण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, भूमिका खत्म हुई। चलिए अब हम लोग हेडिंग का प्रयोग करके इसका चरित्र चित्रण लिखते हैं। तो आप पहली हेडिंग डालेंगे, क्रोधी तथा अभिमानी। देखिए क्रोधी तथा अभिमानी वो कैसे है, बस यही चीज़ आपको दिमाग में रखनी है और लिख देना है। तो देखते हैं कि वो कैसे क्रोधी और अभिमानी है। तो शिशुपाल अत्यंत क्रोधी तथा अभिमानी है। भीष्म के उपदेश तथा सहदेव की कूटनीति का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। वह राजाओं की सभा में श्री कृष्ण की ओर घूंसा तान कर बढ़ता है। देखिए अभिमानी क्रोधी क्यों है, घूंसा तान कर आगे बढ़ता है। ठीक है, और अभिमान में आकर उन्हें भला बुरा कहता है। कैसे भला बुरा कहता है, तो देखिए, वह बोला मायावी छलिया, इंद्रजाल अब करके बंद, आ सम्मुख तू बच न सकेगा, करके ये सारे छल छंद। ये जो शिशुपाल है ये बात वो कृष्ण के लिए कह रहा है कि कृष्ण, देखिए होता क्या है कि शिशुपाल को कृष्ण ना कई जगह दिखाई देते हैं, चारों तरफ उसको जो है कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं। तो कहता है कि मायावी छलिया, श्री कृष्ण को कहता है कि मायावी छलिया, अभी तो अपना इंद्रजाल का जादू बंद कर।
ठीक है। कहते हैं कि तू मेरे सामने आ, अब तू मुझसे बच नहीं पाएगा, तू चाहे जितने छल और कपट कर ले, ऐसा वो बोलता है। तो ये चीज़ आपको लिखनी है। अब यहाँ पर कई बार आप प्रश्न पूछते हैं कि सर ये याद नहीं हो रहा है, अगर नहीं लिखें तो। देखिए यही चीज़ें हैं जो आपको दूसरे से अलग करती हैं। मेरी बात को ज़रा सा समझिएगा। देखिए मान लीजिए आपको ये नहीं याद हो रहा, आप नहीं लिखेंगे, लेकिन वही आपके साथ वाला लड़का यदि इसको भी लिखे और इसको भी लिखे तो क्या वो अंतर नहीं आ जाएगा, उसका उत्तर आपसे अच्छा नहीं हो जाएगा। तो यही चीज़ें हैं जो आपको नंबर कम या ज़्यादा करवा देती हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि ये जो काव्य की लाइन जहाँ भी है उसको याद रखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और एक चीज़ देखिए, ये जो काव्य की लाइन आप लिखेंगे इसको काले रंग की पेन से लिखिएगा तो ये अलग दिखता रहेगा कि ये काव्य की लाइन है। पहली चीज़, जो मुख्य लाइन आपकी लंबी होगी यहाँ तक, इसको थोड़ा छोटा करके लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसको पूरा बराबर से मत लिखिएगा, ठीक है, तो उत्तर आपका अच्छा दिखेगा। पहली हेडिंग पूरी हुई। चलिए दूसरा उसका गुण देखते हैं शिशुपाल का। तो देखिए जब एक हेडिंग पूरी हो जाए तो फिर आप 1 से 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, कम से कम 1 लाइन तो ज़रूर छोड़िएगा, ठीक है। उसके बाद आप दूसरी हेडिंग डालेंगे ईर्ष्यालु। तो देखते हैं कि शिशुपाल कैसे ईर्ष्यालु है। शिशुपाल स्वभाव से अत्यधिक ईर्ष्यालु है। श्री कृष्ण के सम्मान को देख वह ईर्ष्या से जलने लगता है। सभी राजाओं द्वारा भी श्री कृष्ण का सम्मान करना उसे कांटे की तरह चुभता है। वह श्री कृष्ण को अपमानजनक शब्द कहने लगता है तथा रास रचाने वाला, मायावी, अनीतिज्ञ, कृतघ्न बताता है। वह श्री कृष्ण का अपमान करते हुए कहता है, क्या कहता है, फिर काव्य की लाइन है तो देखिए क्या कहता है। आज यहाँ है ज्ञानी योगी पंडित ऋषि नृप अनुपम वीर, फिर भी अग्र अर्चना होगी उसकी जो गोपाल अहीर। अब यहाँ पर जरा सा समझिए, जो शिशुपाल है वो कह रहा है, जब लोगों ने कहा कि श्री कृष्ण की पूजा सबसे पहले होगी तो शिशुपाल कहता है कि यहाँ पर योगी, ज्ञानी, पंडित, ऋषि, राजा, बहुत सारे वीर हैं, फिर इस अहीर की, ये जो अहीर कृष्ण है इसकी पूजा सबसे पहले क्यों होगी। तो ये काव्य की लाइन है, इसको भी ज़रूर याद करिएगा और लिखिएगा, और जैसे मैंने बताया है वैसे ही लिखिएगा। दूसरी हेडिंग भी आपकी पूरी हुई। चलिए तीसरी हेडिंग देखते हैं। तीसरी हेडिंग है अशिष्ट भाषा का प्रयोग करने वाला। अशिष्ट भाषा का प्रयोग करने वाला, तो देखते हैं कि कैसे वो अशिष्ट भाषा का प्रयोग करता है। शिशुपाल भरी सभा में शिष्टता पूर्वक बोलना भी नहीं जानता। अग्र पूजा में जब सहदेव श्री कृष्ण का नाम प्रस्तावित करता है तो शिशुपाल सहदेव को अपशब्द कहने लगता है तथा भीष्म पितामह को भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता हुआ कहता है। क्या कहता है, फिर काव्य की लाइन है। शिशुपाल कहता है, लगता सठिया गए भीष्म हैं, मारी गई बुद्धि भरपूर, तभी अनर्गल बातें करते हैं, करो यहाँ से इनको दूर। तो देखिए जबकि भीष्म पितामह इतने बड़े हैं, वो वृद्ध आदमी हैं, लेकिन फिर भी शिशुपाल इस तरह की बात कर रहा है कि ये सठिया गए हैं भीष्म, इनकी बुद्धि खराब हो गई है, ये फालतू बात कह रहे हैं। फालतू बात मतलब वो भी कहते हैं कि श्री कृष्ण की पूजा पहले होनी चाहिए, तो कहते हैं फालतू बात कर रहे हैं, यहाँ से इनको भगाओ। तो निश्चित रूप से वो अशिष्ट है और अशिष्ट भाषा का प्रयोग करने वाला है। तीसरी हेडिंग भी पूरी हुई। चलिए अगली हेडिंग देखते हैं। देखिए ध्यान रहे, एक एक हेडिंग के बीच में आपको एक एक लाइन जरूर छोड़नी है, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर डालेंगे और हेडिंग डालेंगे श्री कृष्ण से शत्रुता। श्री कृष्ण से शत्रुता, ठीक है। शिशुपाल चेद राज्य का राजा है। रुक्मिणी विवाह के समय शिशुपाल और श्री कृष्ण की शत्रुता हुई। शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था। ये 2 बार है, एक ही बार लिखना है। विवाह करना चाहता था,
पर रुक्मिणी श्री कृष्ण का वरण कर चुकी थी। वरण का मतलब चुनाव, यानी वो श्री कृष्ण से शादी करना चाहती थी और शिशुपाल भी रुक्मिणी से शादी करना चाहता था। ठीक है, श्री कृष्ण का वरण कर चुकी थी, श्री कृष्ण का चुनाव कर चुकी थी। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को द्वारिका लाकर विधिवत उससे विवाह किया। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह कर लिया और शिशुपाल भी चाहता था तो नाराज हो गया, शत्रुता हो गई। तभी से शिशुपाल श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानने लगा था। ठीक है, और ये हेडिंग भी पूरी हो जाएगी। देखिए, जब आपकी हेडिंग पूरी हो जाए तो आपको उपसंहार भी लिखना है, चीज़ों को थोड़ा सा आपको और लिखना है, उसको भी देख लीजिए। हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। जिस तरह से आपने शुरू में भूमिका लिखी उसी तरह से जब आप हेडिंग का उत्तर खत्म कर लें तो थोड़ा सा आपको नीचे उपसंहार लिखना है। उपसंहार लिखते समय आपको पैराग्राफ चेंज कर देना है। देखिए, ये लाइन यहाँ से शुरू है, यहाँ से देखिए शुरू है, लेकिन मैंने थोड़ा पीछे से लिखा है, इसी को कहते हैं कि पैराग्राफ चेंज करके। तो पैराग्राफ चेंज करके आप उपसंहार लिखेंगे। इस प्रकार से निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि इस खंड काव्य में शिशुपाल के चरित्र के दोषों को ही उजागर किया गया है। उसमें ऐसा कोई भी गुण नहीं है जिसकी प्रशंसा की जाए। शिशुपाल का चरित्र खलनायक के रूप में अनेक दोषों से भरा हुआ है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका उत्तर पूरा हो जाएगा।